हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, उससे हमें एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, मतलब उसका टॉप नहीं होगा, उसका टॉप खुला हुआ होगा। ठीक है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब अगर ऐसा है स्क्वायर पीस ऑफ टिन, ठीक है, तो हमें कैसे बनाना है बॉक्स? बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर से हमें एक स्क्वायर कट करना है। ठीक है। तो जब ईच कॉर्नर से हम एक एक स्क्वायर कट करेंगे तो वो बॉक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो बॉक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, और ये जो बच रहा है, जब स्क्वायर कट कर लिए साइड से, तो ये जो बच रहा है इसको आपकी ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको तरफ। तो ये कैसा बनेगा? एक बॉक्स बन जाएगा। इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा जिसका टॉप नहीं है। ठीक है। तो what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? तो हमसे पूछ रहा है कि what should be the side of the square to be cut off। ये जो हम स्क्वायर काट रहे हैं इसकी साइड क्या होगी? तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसकी साइड क्या है? एक्स है। ये एक्स साइड की हम लोग स्क्वायर काट रहे हैं। ठीक है। तो हमें बताना है कि जिससे कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इसका मैक्सिमम हो जाए। तो देखो ये स्क्वायर पीस ऑफ टिन ये कितने साइड का था? 18 सेंटीमीटर। यानी ये जो पूरा है, ये पूरा स्क्वायर की जो साइड है वो कितने की है? 18 सेंटीमीटर की है। ठीक है। ये जो पूरा इसकी लेंथ और विड्थ है ये 18 सेंटीमीटर है। अब हमने इससे क्या किया? एक्स साइड की स्क्वायर काट लिए। इस साइड से एक्स साइड का स्क्वायर काटा, इस साइड से एक्स साइड का स्क्वायर काटा। तो यहाँ पे कितना बचा? ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है। ये कितना बचा? 18 माइनस 2x, इतना ही बचा ना। ठीक है। इसी तरह इधर भी ये जो पार्ट है ये कितना हुआ? 18 माइनस 2x। ठीक है। ये पार्ट कितना हुआ? 18 माइनस 2x। और ये भी पार्ट कितना हुआ? 18 माइनस 2x। ठीक है। ये पार्ट बचा। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। तो जब हमने एक्स साइड का स्क्वायर कट कर लिया तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम करेंगे। ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है। तो लिखते हैं लेट एक्स बी द साइड of the square to be cut off। ठीक है। एक्स साइड का स्क्वायर हमने कट कर लिया है। ठीक है, फ्रॉम ईच कॉर्नर। ठीक है। तो अब हमें इसकी वॉल्यूम बताना है। तो किसी भी बॉक्स की वॉल्यूम क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमने बॉक्स की लेंथ क्या देखी थी? ऐसे था ना हमारा बॉक्स, ये। तो ठीक है। तो बॉक्स की लेंथ यानी ये हमारी क्या हो गई थी? ये जो हमने लेंथ जब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करी तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आ रहा था? 18 माइनस 2x। तो ये लेंथ हमारी हो गई 18 माइनस 2x। और ब्रेथ यानी ये वाला पार्ट, ये भी हमारा क्या था? 18 माइनस 2x। तो ये भी क्या हो गई? 18 माइनस 2x इंटू हाइट। अब हाइट क्या होगी इस बॉक्स की? जब इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये साइड हमारी क्या थी? ये x थी ना, और यही ऊपर की तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा? हाइट क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है। अब इस 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर को हम लोग खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 324। ठीक है। माइनस 36x प्लस 4x का स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा इंटू एक्स।
फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 324x और 36 72 हो जाएगा, तो यानी -72x², एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स का इंटू होगा तो, और यहाँ पे +4x³। तो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी वॉल्यूम का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, तो dv/dx आएगा 324 माइनस, अरे हाँ ठीक है, 324 माइनस 144x प्लस 12x का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं। तो 12 कॉमन लेंगे तो 12 2 ज़ा 24, 8 बचा, और 12 7 ज़ा 84, 27, और इधर से 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12x और यहाँ पे x²। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 12x प्लस 27। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो 27 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 12 आए। तो 3 9 ज़ा 27, तो 12x² माइनस 3x माइनस 9x प्लस 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से -3 कॉमन, नहीं 9 ही कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12x माइनस 3 x माइनस 9। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकें। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक तो आएगा x = 3 और दूसरा आएगा x = 9। अब देखो ये 9 जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी साइड क्या थी, 18 माइनस 2x, और इसमें जब 9 पुट करें तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, 9 × 2 18 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगी 0, यानी हमारी लेंथ कितनी आ गई साइड की, 0। तो जब साइड बॉक्स की लेंथ ही 0 हो गई तो वो बॉक्स कैसे रहा, वो बॉक्स तो रहा ही नहीं। तो ये 9 पॉसिबल नहीं है। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इसको इरेज करेंगे। 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करके देखना है कि 3 पर हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा डेरिवेटिव ये है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो d2v अपॉन dx2 आएगा, 324 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका -144 प्लस इसका आएगा 24x। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसमें अपना x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे। तो d2v अपॉन dx² एट x = 3। तो यहाँ पे -144 प्लस 24 × 3, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 6 7। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस है, बड़ा वाला नंबर माइनस में और ये प्लस में है, तो ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, ये कैसा आएगा, एक निगेटिव नंबर आएगा। तो ये जब हमारा निगेटिव हो जाता है, जब d2v अपॉन dx² हमारा निगेटिव हो जाता है डबल डेरिवेटिव, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये कंडीशन ऑफ क्या रहती है, मैक्सिमा। तो ये कंडीशन ऑफ क्या है, ये है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गई। मतलब हमारा जो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें ऐसी साइड स्क्वायर कट करनी है जिससे हमारा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम हो गया,
यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 3। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और थैंक यू।